A very good morning to 7th class. I'm your science teacher Miss Divya Mehta. Today we are doing a new chapter number 10, respiration in organism. अब जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो आप तो अपने काफी पुराने टाइम से यानी कि चाइल्डहुड टाइम से पढ़ते आ रहे हो कि रेस्पिरेशन क्या होता है, यानी कि सांस लेना जो हम रिस्पायर करते हैं डे टू डे लाइफ में। यानी कि हम लोग रोज ही जो है हमारा तो ये नॉर्मल काम है, अगर रिस्पायर नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा सर्वाइवल ही नहीं हो पाएगा। तो रेस्पिरेशन जो है हम जो है रोज अपना ब्रीथिंग करते हैं। अब जो ब्रीथिंग है बेटा, ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग एक अलग कॉन्सेप्ट, मैं ये नहीं कहूंगी अलग कॉन्सेप्ट है, बट ब्रीथिंग में जो है हमारा इसका पार्ट है, लेकिन रेस्पिरेशन के अंदर बहुत सारी चीजें, तो हम उसमें उस चैप्टर के बारे में उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस तो अच्छे से समझेंगे कि हमारी बॉडी में हम रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, प्लस जो हमारे दूसरे डिफरेंट एनिमल्स है जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम हमसे थोड़ा सा डिफर है, उनमें भी समझेंगे कि रेस्पायर वो किस तरीके से करते हैं। तो लेट्स गेट बिगिन। सबसे पहले हम रेस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। रेस्पिरेशन होता क्या है बेसिकली? रेस्पिरेशन जो है हमारे लिए जरूरी है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है। इसके थ्रू जो है एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी फ्रॉम फूड। ये जो है जो हमारे फूड है, जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी जब बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी बॉडी के लिए रेस्पायर करना जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, हम सांस ले रहे हैं, सांस लेते हैं, ये था। लेकिन अभी जो है हमें क्या पता चला, रेस्पिरेशन इसेंशियल है, यानी कि सर्वाइवल, अगर जिंदा रहना है तो आपको जो है सांस लेनी पड़ेगी, आपके लिए जो है नेसेसिटी है। सेकेंडली हमने ये समझा कि जो हम खाना खाते हैं, हमें पता है हम खाना खाते हैं किस लिए खाते हैं, ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले, हम कोई भी काम कर सके, इसलिए हम खाना खाते हैं, हम फूड को ईट करते हैं। बट फूड को ईट करते हैं, उसके अंदर से एनर्जी निकालने का काम ही हमारी रेस्पिरेशन हेल्प करती है। रेस्पिरेशन की वजह से ही क्या होता है, हमारी एनर्जी रिलीज होती है फूड के अंदर से। यानी कि रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप जो सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो, इसके क्या हो रहा है, आपके फूड की एनर्जी रिलीज हो रही है। ऑक्सीजन इनहेल इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसे कि हमें पता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है जब रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। तो सिमिलरली जब हम ऑक्सीजन लेते हैं ना बॉडी के अंदर, जब हम अपने सराउंडिंग से जो है एयर ले रहे हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन है, वो क्या कर रही है, हमारी बॉडी में जो खाना है यानी कि जो ग्लूकोज है, फूड जो है ग्लूकोज की फॉर्म में जाता है ना, जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज कर रहे हैं गैस, और प्लस वाटर में इसको कन्वर्ट करता है, एनर्जी बनती है, इससे एनर्जी रिलीज होती है। प्लस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी कि जो ब्रेक डाउन होता है ना ग्लूकोज का, वो किसके अंदर होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स है, बहुत सारे सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई अगर मैं बात करूं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अवर बॉडी इज सेल। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट है, यानी कि सबसे छोटी इकाई हमारी बॉडी की सेल है। जब सेल के अंदर जो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन सेल के अंदर ही होता है। सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम की चीज होती है, उसके अंदर जो है हमारा ये ब्रेक डाउन होता है। ये जो ब्रेक डाउन होता है जब सेल्स के अंदर होता है, तो हम इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है। अब जो है जैसे हम हैवी एक्सरसाइजेस कर ले तो क्या होता है, ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी को कम मिल रही होती है, क्योंकि अब जब ऑक्सीजन मिलेगी, हमारी बॉडी ने क्या किया, ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन ने हेल्प करी, खाने को तोड़ा, जिसकी वजह से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, जो हमने रिलीज कर दी, और वाटर हमारी बॉडी में बना। प्लस जो हमारी बॉडी में हैवी एक्सरसाइजेस हम करते हैं, जैसे कि आप रनिंग करो या आप साइकिलिंग करो, तो क्या होता है, आपकी सांस फूलने लगती है। उस टाइम पे आपकी जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है ना, वो कम हो जाती है, लेकिन तब भी आप रेस्पायर करते हो, ऐसा तो नहीं सांस रुक जाती है, नहीं। लेकिन उस टाइम पे जो रेस्पिरेशन होता है वो विदाउट ऑक्सीजन होता है, जिसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब आप कहोगे मैम विदाउट ऑक्सीजन भी रेस्पिरेशन होता है, हमने तो आज तक यही सुना कि हम ऑक्सीजन जब लेते हैं तो ही हम रेस्पायर करते हैं। बट क्या होता है, ह्यूमंस बीइंग के अंदर, जो हम लोग हैं, इंसान हैं हम लोग, हमारे अंदर एक ये फीचर है कि हम लोग अभी आप समझोगे एनारोबिक और एनारोबिक क्या होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक। हम जो है दोनों रेस्पिरेशंस कर सकते हैं, हम इन द प्रेजेंस ऑफ
ऑक्सीजन तो करते ही है बिकॉज इट्स अ नेसेसिटी, बट समटाइम्स अगर थोड़ा सा हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती, समटाइम्स इनसफिशियंट मिलती है, तब भी हम रिस्पायर कर सकते हैं, बट इट्स अ समटाइम्स, ये नहीं है कि रेगुलर बेसिस पे आप बिना ऑक्सीजन के जो है रिस्पायर कर सकते हो। इट इज अ पॉइंट कि आप थोड़े टाइम के लिए ऐसा कर सकते हो। अब आता है रेस्पिरेशन। हमें समझ आया रेस्पिरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है और रेस्पिरेशन क्या होता है, किसी अपने अंदर जो है एक गैस को लेना और दूसरी गैस को रिलीज करना। अब आता है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स बेटा दो टाइप्स का रेस्पिरेशन होता है, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी कि जब हमें जो एयर में से हमने क्या लेना है, ऑक्सीजन लेना है और उसकी हेल्प से हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। और एनारोबिक होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे जहाँ पे ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंस है, वहां पे भी हम ब्रीथ कर रहे हैं, रेस्पायर कर रहे हैं, उसको हम एनारोबिक बोलते हैं। एरोबिक में हमें पता है जब हमें ऑक्सीजन अच्छे अमाउंट में मिल रही है तो ज्यादा एनर्जी बनती है, लेकिन एनारोबिक में कम एनर्जी बनती है क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का अमाउंट कम मिल रहा है। ह्यूमंस और काफी अदर एनिमल्स है जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन ईस्ट जो है आपका यूनिसेलुलर होता है, जो आपके भटूरे वगैरह बनाने में हम लोग यूज करते हैं या वाइन्स वगैरह में भी इसको हम यूज करते हैं, ये जो है। और समटाइम्स हम लोग भी, यानी कि समटाइम्स जो भी मैंने आपको बताया, हम लोग भी समटाइम्स क्या होता है जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हम भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। इसमें जो है बेटा आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो हम रिलीज करते हैं और वाटर रिलीज होता है। और इसमें क्या होता है, एनिमल्स जो मसल्स होती है वो लैक्टिक एसिड, और ईस्ट में क्या बनता है, यानी कि जो हम करते हैं, ह्यूमंस जब करते हैं कोई और एनिमल तो लैक्टिक एसिड बनता है, और ईस्ट जब करता है एनारोबिक रेस्पिरेशन तो उसमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका एनारोब्स। एनारोब्स क्या होता है, ये आपको वर्ड से ही समझ आ रहा है, ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनको हम एनारोब्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो है एनर्जी लेते हैं विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन भी एनर्जी ले पाते हैं। जैसे कि ईस्ट हमने पढ़ा, ईस्ट जो है बिल्कुल यूनिसेलुलर होता है जिसके अंदर एक सेल होता है, ठीक है। ये जो है ऑक्सीजन के बिना भी सांस ले पाता है, ब्रीथिंग कर पाता है, ठीक है, इसलिए इसको एनारोबिक बोला जाता है। और एनारोबिक हमें पता है एनारोब्स जो है एनारोबिक से आया। एनारोबिक क्या होती है, जिसके अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रीथ कर पाते हैं, इसलिए इनको एनारोब्स बोलते हैं। अब इसीलिए ये जो है क्या रिलीज करते हैं, एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इनको जो है हमारे ईस्ट को जो है हम वाइन और बियर की मेकिंग में भी यूज करते हैं, जिस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो फर्मेंटेशन क्या प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम वाइन एंड बियर मेक करते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट है बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है। अभी तक हम यही समझ रहे थे कि ह्यूमन बींग्स जो है एरोबिक भी कर रहे हैं, एनारोबिक भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अगर हम अपने बचपन की बात करें तो हमें ये पता था कि ह्यूमन बींग्स जो रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन अभी हमें ये पता चला ये विदाउट ऑक्सीजन भी समटाइम्स जो है रेस्पायर कर सकते हैं। तो वो हम समझेंगे कैसे। समटाइम्स क्या होती है, जो मसल्स होती है ना ह्यूमन बींग्स की, वो रिस्पायर करती है विदाउट ऑक्सीजन। ये कैसे होता है, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा, इस केस में क्या होता है, जो मसल्स होती है ना उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए। जब आप ज्यादा अपनी बॉडी को काम करवा रहे हो तो आपको एनर्जी भी तो ज्यादा चाहिए ना, तो एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, जिसकी वजह से सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इनफ हो नहीं पाती। क्योंकि आप देखना जब भी आप जैसे भागते हो, कुछ करते हो, तो क्या होता है, आपकी सांस फूलने लगती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की अमाउंट वहां पे कम हो जाती है, इस वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और जो कौन करती है, मसल्स करती है, इसलिए इसको मसल रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। तो समझ आया उस टाइम पे क्या हो रहा है। उस टाइम पे जैसे आप रनिंग वगैरह कर रहे हो तो क्या हो रहा है, आपको जो अमाउंट है ऑक्सीजन का वो कम मिल रहा है। जब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम मिल रहा है तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका जो है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम मिला, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो ऑक्सीजन कम ले पा रही है और इसकी वजह से वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रही है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो इसमें क्या होता है बेटा, लैक्टिक एसिड रिलीज होता है। इसमें लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। जैसे एरोबिक में क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीज होता है, इसमें लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। अब ये जो एसिड रिलीज होता है ना,
इसकी वजह से समटाइम्स जो है आप लोग जो है क्रैम्प्स फील करते हैं। जैसे कि आप जो है आप जब एक्सरसाइज कर लो, ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, कल आपको लगेगा मेरे बॉडी के इस पार्ट में पेन है या फिर कुछ अकड़न सी आ गई है, ये पार्ट बहुत ज्यादा पेन कर रहा है। वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड, क्योंकि वहां पे क्या जनरेट हुआ? लैक्टिक एसिड जनरेट हुआ, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी का सर्कुलेशन होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है और हमारी बॉडी में पेन या क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, कई बार आपके साथ भी होता होगा कि आपको इतने टाइम से कोई काम नहीं करे, एकदम से आप जिम गए या फिर आप जो है एक टाइम से इतना काम कर लिया, फिर आप कहते हो हमारी बॉडी पेन हो रही है या ऐसा लग रहा है अकड़ गई है। ये क्यों होता है? बिकॉज ड्यू टू द रीजन इज दैट कि यहाँ पे लैक्टिक एसिड हमारा जनरेट हुआ है। अब जो है इसके रिलीफ के लिए क्या कहा जाता है? कहा जाता है जी गर्म पानी से बाथ लो, या फिर कई बार पैरों में पेन होता है तो हम क्या कहते हैं? गर्म पानी में पैर डाल लो, आपको अच्छा लगेगा। इससे गर्म पानी से होता क्या है? वार्म वाटर बाथ लेने से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाता है, और जो हमारे सेल्स को ऑक्सीजन की कमी मिली होती है वो जो है सेल के पास ऑक्सीजन आराम से जाने लग जाती है, और फिर वो जो है ईजिली जो है अपना काम शुरू कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि आपकी बॉडी को एक रिलैक्सेशन मिल जाता है, प्रोसेस जो अपने आराम से होने लग जाता है। ठीक है, नाउ एक नेक्स्ट टॉपिक पे आने से पहले एक आपको क्वेश्चन मैं समझाना चाहूंगी कि व्हाई डू वी फील हंग्री आफ्टर डूइंग अ फिजिकल एक्टिविटीज। कि अगर हम बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, जैसे एक्सरसाइज वगैरह करने लग जाए या काम करने लग जाए, हमें बहुत ज्यादा भूख लगने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा, जब हम फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो फूड होता है, जो हमारी बॉडी में खाना गया होता है, वो क्या करता है? वो हमारी बॉडी में जो है एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाता है। जब वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और हम काम करते रहते हैं, तो जो सारा खाना हमारी बॉडी में होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जब सारा खाना एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारी बॉडी को खाना और चाहिए ताकि हम एनर्जी बना सके, तो इस वजह से हम लोगों को ज्यादा भूख लग जाती है। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन, जो हमने अभी बात की थी कि सेल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि आपको समझा दूं। देखो, प्रोसेस इन विच फूड वी ईट इज ब्रेक डाउन इनटू सेल्स, ब्रेक डाउन इनसाइड सेल्स, यानी कि जो खाना हमने खाया वो जो है ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। लेकिन कब हो रहा है वो हमारा ब्रेक डाउन? इनसाइड द सेल्स, जो सेल्स के अंदर हो रहा है। सेल्स के अंदर जो है हमारा ये हो रहा है, जिस सेल के अंदर जिस ऑर्गन में होता है ना, सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, उसके अंदर होता है। इसको हम जो है क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और इसमें हमारा क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। इसको अगर मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिख सकती हूँ? ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज जो हमारे खाने में प्रेजेंट था, एनर्जी रिलीज हुई और वो किसमें कन्वर्ट हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो गया। और ये सेल्स के इनसाइड हुआ है। सेल्स के इनसाइड किसमें हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा पूरा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि है हमारा ब्रीथिंग। मैंने आपको कहा था ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो ब्रीथिंग क्या होता है? प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, यानी कि हमारी बॉडी में हर चीज के लिए ऑर्गन है। हमने जब सेकेंड चैप्टर में भी फर्स्ट चैप्टर जब रीड किया था डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह के बारे में, तब हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी में हर फंक्शन के लिए अलग अलग ऑर्गन है। तो जब रेस्पिरेशन के ऑर्गन के थ्रू हम जो प्रोसेस करते हैं रेस्पिरेशन का, यानी कि एयर को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। अब इन दो वर्ड्स को आपको अच्छे से समझना है, इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल का मतलब होता है इन, यानी कि एयर को अंदर ले रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन वाली एयर को अंदर ले रहे हैं, और एक्सहेल मतलब रिलीज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, यानी कि जो एयर है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है उसको हम एक्सहेल कर रहे हैं। तो उस प्रोसेस को हमने बोला ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग क्या होता है? इनहेल और एक्सहेल करना एयर को हम ब्रीथिंग कहते हैं। अब ये जो दो वर्ड्स है इनहेल और एक्सहेल, इनका मतलब है इनहेल का, तो ये जो दो वर्ड्स है इनहेल एंड एक्सहेल, इन्हें अच्छे से समझना है। इनहेल का मतलब इन लेना, यानी कि अंदर की तरफ लेना, और एक्सहेल का मतलब हम बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं। अब सिमिलरली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आता है। इनहेलेशन का मतलब हम जो एयर इनसाइड ले रहे हैं उसको इनहेलेशन कहते हैं, और एक्सहेलेशन जो हम छोड़ रहे हैं गैस, उसे हम एक्सहेलेशन कह रहे हैं। इसको अब लर्न करने के लिए देखो ऐसे यूज कर सकते हो। इनहेलेशन में IN यानी कि इन अंदर को, एक्सहेलेशन में एक्स यानी कि एग्जिट या आउट बाहर की तरफ। इस तरीके से आप इसको लर्न
कर सकते हो। अब ब्रीथिंग में अगला आता है ब्रीथ। ब्रीथ क्या होता है, जो हम सांस ले रहे हैं। एक चीज और, ये जो प्रोसेस है ये अल्टरनेटिंग होता है। ऐसा नहीं है कि एक्सेलेशन और इनहेलेशन एक ही साथ होता है, नो, अल्टरनेटिव होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप सांस ले रहे हो तो छोड़ भी साथ में रहे हो। एक सेकंड जो है, थोड़ा सा जो है गैप होता है। अगर आप सांस ले रहे हो फिर आप छोड़ते हो, या आप ले रहे हो या फिर आप छोड़ रहे हो तो फिर आप ले रहे हो, यानी कि ये अल्टरनेटिंग एक दूसरे के चलते रहते हैं। नाउ आते हैं ब्रीथ क्या होता है। ब्रीथ जो है, जो भी हम इनहेलेशन करते हैं एक्सेलेशन के फॉलो में, या एक्सेलेशन करते हैं फॉलो में इनहेलेशन के, उसको हम ब्रीथ कहते हैं। अब बेटा एक टर्म होती है ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट क्या होता है, जो आप सांस ले रहे हो, ठीक है, जो आप सांस ले रहे हो, आप 1 मिनट में कितनी सांस ले रहे हो, उसे हम ब्रीथिंग रेट कहते हैं। लेकिन ये जो है बेटा कांस्टेंट नहीं रहता। कांस्टेंट क्यों नहीं रहता, क्योंकि जब आप रनिंग करते हो या हैवी एक्सरसाइजेस करते हो तो आपका ब्रीथिंग रेट जो है वो चेंज होता रहता है। बिकॉज वहां पे हमने बात की थी अभी, क्या होता है, मसल्स को जो है कम सप्लाई होने लग जाती है ऑक्सीजन की, लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होती है बॉडी को, हमें भूख भी ज्यादा लगने लग जाती है। तो वहां पे क्या होता है, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम ब्रीथिंग रेट की बात करें एक नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन में, यानी कि एक नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन में 1 मिनट में वो 15 से 18 बार जो है ब्रीथ करता है। ठीक है, लेकिन अगर वो एक्सरसाइज कर रहा हो या फिर कुछ हैवी वर्क कर रहा हो तो 25 टाइम्स हो जाता है 1 मिनट में, और इससे ज्यादा भी हो सकता है। आप चाहो तो अपने फ्रेंड के साथ एक एक्टिविटी कर सकते हो। आप जो है पहले एक बार रेस्ट पे खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, नॉर्मल गिनो, 1 मिनट अपनी वॉच में देखो कि कितना टाइम हो रहा है, 1 मिनट तक अपनी ब्रीथिंग रेट काउंट करो, 1 मिनट में आपने कितनी बार ब्रीथ किया। उसके बाद और ब्रीथ जो रेट होगा वो एक बारी का ये होगा, एक बार आपने सांस ली और छोड़ी तब जाके आपका 1 बनेगा। ठीक है, 1 हो गया। इसी तरीके से एक बार आप वॉक करते हुए ब्रीथिंग रेट लो, वो जो है आपका रेस्ट से वो हो जाएगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे कि आपने उस पे रेस्ट पे अगर 10 लिया तो हो सकता है आपका 12 हो जाए। सिमिलरली आप जो है रनिंग करते हुए लो तो और आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमंस। ह्यूमंस जो है कैसे जो है ब्रीथ करते हैं उसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ते हैं। ये जो है मैकेनिज्म, ये आपकी बुक में एक डायग्राम भी दे रखा है, आप डायग्राम भी देख सकते हो। और अभी हम जो है मेन जो है टर्म समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या टर्म्स इसमें यूज होती है। तो सबसे पहले टर्म क्या होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एयर को लेते हैं जिसके अंदर हमारी ऑक्सीजन है इन्वायरमेंट से, वो हमारी नोस्ट्रिल्स, जो आपके नोज है ना उसे नोस्ट्रिल कहा जाता है। नोस्ट्रिल के थ्रू जो है हमारे अंदर जो है नेसल कैविटी है, उस नेसल कैविटी से वो जो है हमारे विंड पाइप से होते हैं। जैसे आपका फूड पाइप है, विंड पाइप भी उसी साथ है बिल्कुल, वहां से होते हुए वो हमारे कहाँ चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। इनके सबसे पहले क्या हुआ, नोस्ट्रिल से हमने जो है एयर को लिया, वो नेसल कैविटी से होती हुई विंड पाइप से होती हुई हमारे लंग्स में पहुंच गए। और हमें पता है लंग्स जो है मेन काम करते हैं, जो हमारी ब्रीथ होती है, यानी कि हमारी सांसें लेने में हेल्प क्या करते हैं, लंग्स ही करते हैं। ये तो हम सबको पता ही है। लंग्स जो होता है हमारी कहाँ होती है, चेस्ट कैविटी में होती है, जिसके साइडों में क्या होती है, रिब्स होती है। जो आपने पढ़ा हुआ है रिब केज बोन्स वाले चैप्टर में, रिब्स होती है। और नीचे जो हमारी ऐसे लंग्स है ना बेटा, इस टाइप से आपके लंग्स होते हैं, इस टाइप से आपके लंग्स होते हैं। इसके नीचे जो है आपकी एक जो है मसल होती है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। ठीक है, ये जो डायफ्राम होती है ना बेटा, ये इसके नीचे होती है। ठीक है, और साइडों पे तो इसके हमारे क्या है, रिब्स है। ठीक है, यानी कि नीचे की साइड डायफ्राम है और ऊपर की साइड इसमें लंग्स है। उसके बाद हम जो है समझते हैं बेटा, देखो जब आप ब्रीथ करते हो तो क्या होता है, आपके जो देखो आपने कभी देखा होगा जब आप सांस लेते हो, आपने कभी नोटिस किया ही होगा, आपकी बॉडी में एक बॉडी थोड़ी सी हिलती है, मूवमेंट होती है। वो क्या मूवमेंट होती है, आपके रिब्स और डायफ्राम जो है वो भी अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। क्या होता क्या है, जब आपकी बॉडी में हवा जाती है, ठीक है, एयर गई, तो क्या है, जिस चीज में हम हवा डालेंगे वो चीज थोड़ी सी तो एक्सपेंड होगी ना, थोड़ी सी तो खुलेगी। वो चीज जो एक्सपेंड होती है उसके बाद जब वो हवा वापस निकल जाती है तो वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो जब ऐसा होता है तो जिसकी वजह से रिब्स और डायफ्राम की पोजीशन चेंज होती है। जैसे कि आप चाहो तो इसको एक एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो। आप एक बॉटल लो, बॉटल के अंदर 2 जो है आप बैलून्स जो है लगा दो, ठीक है, फुले हुए नहीं, वैसे ही ऊपर से आप हवा डालो। जब आप हवा डालोगे ना बंद बोतल के अंदर तो वो एकदम से खड़े जो है फूलने लगेगी, और जब हवा निकल जाएगी वो वापस से अपनी जगह पे आ जाएंगे। तो क्या हो रहा है, वहां पे एक्सपेंड हो रहे हैं और फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। यही आपकी बॉडी के अंदर होता है।
ठीक है। अब आप ये देखो जो आपके ऐसे करके लंग्स है, ठीक है, ये लंग्स सराउंडेड है आपके रिब्स से और नीचे है डायफ्राम में। जब एयर अंदर आई तो ये अपना साइज बढ़ाते हैं, एक्सपेंड होते हैं। जब ये एक्सपेंड होते हैं तो आपकी जो रिब्स है वो भी जो है अपने आप को बढ़ाएंगी, तो वो क्या होती है, आउटवर्ड मूव करती है, यानी कि बाहर की साइड मूव करती है। और लेकिन जब इसके अंदर चीज भर रही है तो ये नीचे को जाएगा, जिसकी वजह से डायफ्राम क्या होगा, डाउनवर्ड जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जब हम एयर लेते हैं तो हमारे लंग्स जो है फिल हो जाते हैं एयर से और डायफ्राम डाउनवर्ड जाता है और रिब्स जो है आउटवर्ड जाते हैं, ठीक है। और जब वो वापस एयर जो है हम रिलीज कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकाल देते हैं, तो वो दोनों चीजें यानी कि रिब्स और डायफ्राम अपनी पोजीशन पे वापस से आ जाते हैं। तो ये हमारा था मैकेनिज्म जो हमारी बॉडी में होता है। इसको एक छोटे से तरीके से हम रिकैप करते हैं। सबसे पहले नोस्ट्रिल से एयर गई नेसल कैविटी में, नेसल कैविटी से विंड पाइप में, विंड पाइप से लंग्स में चली गई। अब लंग्स में क्या है, लंग्स में रिब्स है और हमारी चेस्ट कैविटी में डायफ्राम है। जब अंदर होती है तो ये दोनों जो है ये आउटवर्ड जाती है और ये डाउनवर्ड, और जब हम एक्सेल करते हैं तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती है। तो आप इसको अगर लर्न रखोगे तो ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ह्यूमन बॉडीज के अंदर जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस डन होता है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है बेटा व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, कि हम अपनी बॉडी से क्या आउट कर रहे हैं। जैसे कि हमने बचपन से पढ़ा है, हम अभी भी यही पढ़ते आ रहे हैं कि हम जो है बॉडी में जब इनहेल करते हैं तो हम हमारी बॉडी के अंदर एयर लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, और जब एक्सेल करते हैं यानी कि छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बट क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है बेटा, बिकॉज हमारे सराउंडिंग में काफी सारी एयर्स है जो हमारी बॉडी के अंदर जाती है। तो हम 3 मेन चीजों की बात करेंगे, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। और इनहेल जब हम कर रहे हैं, जब हम ब्रीथ ले रहे हैं तब क्या होता है, और एक्सेल में कितना जाता है। ऑक्सीजन की बात करें तो जब हम इनहेल करते हैं तो ओनली 21% ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है। ऐसा नहीं है कि 100% ऑक्सीजन हम लेते हैं, नो, उसमें से सिर्फ 21% ऑक्सीजन हम लेते हैं, जिसमें से 16% ऑक्सीजन हम छोड़ भी देते हैं बाहर को। ये नहीं है कि हम एक्सेल कर रहे हैं तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे हैं, हम 16% ऑक्सीजन भी अपनी बॉडी से बाहर रिलीज कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल हम सिर्फ 0.03% करते हैं और एक्सेल हम सिर्फ 4% करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 100% ही कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, नो, हम जो है ओनली 4% कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं, ठीक है। इससे तो ये बहुत ज्यादा है ना, इसलिए इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। हमारी बॉडी से उस टाइम पे क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। उसके बाद वाटर वेपर, वाटर वेपर की अगर हम बात करें तो हमारी जो एयर है बेटा सराउंडिंग में, उसमें कुछ मॉइस्चर होता है ना, वो मॉइस्चर हमारा वाटर वेपर है। तो जब हम इनहेल करते हैं तो बहुत कम वाटर वेपर लेते हैं, लेकिन जब हम एक्सेल करते हैं तो वाटर वेपर ज्यादा होते हैं। बिकॉज क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में जब ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है या रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर रिलीज होता ही होता है। तो ये था आपका ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा अदर ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि वो जो है ब्रीथिंग कैसे करते हैं। अब कुछ एनिमल्स है जिनके अंदर जो है हमारी तरह लंग्स है, हमारे जैसा सारा फिनोमिना है, जैसे कि आप लायन ले लो, काऊ ले लो, इन सब के अंदर ब्रीथिंग सिस्टम बिल्कुल हमारे जैसा होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी है जिनका ब्रीथिंग सिस्टम हमारे जैसा नहीं होता, हम कुछ उनको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है आपका ब्रीथिंग इन कॉकरोच। जो कॉकरोचेस होते हैं वो जो है कैसे ब्रीथ करते हैं, उनके अंदर बेटा एक स्मॉल ओपनिंग होती है उनकी बॉडी की साइड्स में, जिसको हम स्पाइरेकल्स बोलते हैं, और उनके अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे ट्रैकिया बोलते हैं, जिसकी वजह से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। सबसे पहले क्या होता है, एयर एंटर करती है, स्पाइकल्स के थ्रू अंदर को एयर जाती है, ट्रैकिया से होकर जो है वो सेल्स में चली जाती है। जब वो सेल्स में जाती है, सेल्स से जो है क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन दूसरी गैस जो है निकलने लगती है, वो जो है वापस ट्रैकिया के थ्रू, स्प्रिकल्स के थ्रू फिर बाहर निकल जाती है, यानी कि ट्रैकिया के थ्रू दोबारा स्प्रिकल्स पे पहुंचती है और स्प्रिकल्स उसको बाहर को निकाल देता है। लेकिन जैसे कि हमारा था, हमने क्या किया, बॉडी में एयर ली, हमारी बॉडी से एयर हमारे लंग्स में गई, लंग्स से जो है फिर कार्बन डाइऑक्साइड होकर वो वापस से हमने नोज से बाहर निकाल दी। बस यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पे जो है इनकी बॉडी के साइड्स पे जो है पोर्स होते हैं जिसे स्पाइकल्स बोलते हैं, स्पाइकल्स के थ्रू गई, अंदर जो मैकेनिज्म था ट्रैकिया के थ्रू सेल्स पे पहुंची, सेल से जो है वापस जो दूसरी गैस आई, फिर ट्रैकिया के थ्रू स्पाइकल्स पे और स्पाइकल्स से वो बाहर निकल गई। तो ये प्रोसेस था कॉकरोचेस में। नाउ हम समझते हैं ब्रीथिंग इन
अर्थवॉर्म्स जो छोटे छोटे केचुए से होते हैं बेटा, उनकी जो बॉडी होती है ना बहुत ज्यादा स्लिमिंग होती है, सॉफ्ट होती है, प्लस मॉइस्ट होती है, उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है। ये जो है अपनी बॉडी की जो स्किन है ना, स्किन की वजह से ही ये जो है ब्रीथिंग करते हैं, क्योंकि स्किन के थ्रू ये एयर को इन और आउट करते हैं। ये यानी कि एयर इन भी इनकी बॉडी की स्किन की वजह से आती है और आउट भी बॉडी की स्किन की वजह से होते हैं। कोई एक्स्ट्रा फंक्शन इनकी बॉडी में ऐसा नहीं होता। और जो फ्रॉग है ना, फ्रॉग के भी जो बॉडी है ना वो स्लिपरी होती है, जिसकी वजह से वो भी अपनी बॉडी के स्किन की वजह से ब्रीथिंग कर लेता है, लेकिन उसके अंदर लंग्स भी होते हैं, तो वो जो है दोनों तरीके से ब्रीथ कर सकता है, स्किन के थ्रू भी और अपनी बॉडी के अपनी लंग्स के थ्रू भी। जैसे कि एम्फीबियन, हमें पता है एम्फीबियन, अभी हम वैसे बाद में पढ़ेंगे। एम्फीबियन होते हैं जो लैंड्स में भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं। ये जो है लैंड्स में रहता है तो अपने लंग्स के थ्रू रेस्पायर करता है, और अगर ये वाटर में चला जाता है तो अपनी स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है। अब हमें पढ़ना है कि ब्रीथिंग अंडर वाटर जो होता है ब्रीथिंग कैसे होती है, सांस कैसे लेते हैं ऑर्गेनिजम्स। अंडर वाटर जो है ब्रीथिंग के लिए जो है रेस्पिरेटरी एक अलग सिस्टम दिया गया होता है, जिसको हम गिल्स बोलते हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फिशेस गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है। उनको जो एक स्पेशल फीचर दिया गया है गॉड के थ्रू, जिसे हम गिल्स कहते हैं। गिल्स के थ्रू ये जो है इनका गिल्स जो है इनका एक कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कॉम अपनी कॉम करते हैं, इनकी कंघी करते हैं, उसको गिल्स कहा जाता है। ये जो है गिल्स के थ्रू जो है इनके एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कि गिल्स के थ्रू गैस एक अंदर आती है और उसी के थ्रू दूसरी गैस वहां से रिलीज करते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट टॉपिक है बेटा ब्रीथिंग इन प्लांट्स जो है वो भी ब्रीथ करते हैं। हमें पता है प्लांट्स जो है उनका हर पार्ट जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, क्योंकि प्लांट्स में बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लांट्स में जो लीव्स के ऊपर मेनली पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू रेस्पिरेशन करता है। जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसको स्टोमाटा कहते हैं, इसी के थ्रू जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। लेकिन जो प्लांट है उसका रूट जो पार्ट है ना, रूट जो यानी कि जड़, वो भी रेस्पिरेशन करता है। वो रेस्पिरेशन कैसे करता है, जो सॉइल में गैप होता है ना, हमें पता है हर चीज में पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस एंड डिफरेंस है, तो वहां पे जो सॉइल में जो है पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस आ जाता है, उस डिस्टेंस के थ्रू जो है हमारी रूट्स जो है सांस लेती है, यानी कि रिस्पायर करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन, जिसमें हमने ये समझा रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन टाइप समझे दोनों के रेस्पिरेशंस के। उसके बाद हमने ये समझा कि ब्रीथिंग क्या होता है, फिर हमने ह्यूमंस ब्रीथ करते कैसे है ये समझा, फिर हमने ये भी समझा ये जो अदर एनिमल्स है जैसे कॉकरोच, स्पेकल, ट्रैकिया के थ्रू, अर्थवॉर्म जो है स्किन के थ्रू, अंडर वाटर जो है गिल्स के थ्रू जो है रिस्पायर करते हैं। प्लस हमने लास्ट में ये सीखा प्लांट्स जो है हमारे लीव्स पे तो स्टोमाटा जो स्मॉल ओपनिंग है उसके थ्रू, और रूट्स जो है सॉइल पार्टिकल्स में जो डिस्टेंस होता है पार्टिकल्स के बीच में उसके थ्रू रिस्पायर करते हैं। तो आई होप चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा, तो अच्छे से वीडियो देखिएगा। ऑल द बेस्ट बेटा।